विद्यालय के विविध लक्ष्य विद्यालय के श्रद्धेय प्राचार्य परम आदरणीय श्री पीएन महेश्वरी जी, जवेरबाई कन्या विद्यालय की श्रद्धेय प्राचार्य बहन तृप्तिबेन पांड्या जी, सरस्वती शिशु मंदिर मांडवी के श्रद्धेय प्राचार्य आदरणीय श्री धर्मेश भाई जोशी जी, मेरे सामने बैठी लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूपा बेटियां और आने वाले भारत के नौनिहाल मेरे बेटे बच्चे, जैसा कि आपको मेरे परिचय में बताया गया, स्वच्छ भारत अभियान के लिए मैं काम करता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी मैं काम करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं इस कैंपस के डायरेक्टर श्री निशांत भाई का, जिन्होंने इतने खुले हृदय से मुझे स्वागत कर आपके समक्ष बोलने का अवसर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा विषय है। गुजरात प्रांत के धरती के लाल पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की प्रेरणा से स्वच्छ भारत अभियान के कार्यकर्ता के रूप में पूरे भारत के प्रत्येक प्रांत में घूम घूमकर हमने स्वच्छ भारत का संदेश अब तक 1000 से अधिक स्कूल और कॉलेजों में दिया है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पिछले 7 वर्षों में 2014-15 से लेकर अब तक 1000 से अधिक स्कूल और कॉलेज में जाने का अवसर मिला। आज गुजरात प्रांत के इस मांडवी तहसील में आकर, आपके विद्यालय में आकर गौरव का अनुभव हो रहा है। स्वच्छ भारत क्या है, इसको जानना जरूरी है। आप लोगों को बताया गया है कि स्वच्छ भारत का तात्पर्य आपका घर साफ है कि नहीं, आपका विद्यालय साफ है कि नहीं, आपके कपड़े साफ हैं कि नहीं, आपके आसपास के वातावरण, आपका किताब, आपके टिफिन, आपका बोतल साफ है कि नहीं। संपूर्ण स्वच्छता आपके सामने, ये पहला पाठ है स्वच्छ भारत का। ये बाहरी पाठ है, बाहरी स्वच्छता है। परंतु जब स्वच्छ भारत के आंतरिक स्वच्छता को हम देखते हैं तो आप मन से निर्मल है कि नहीं? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं? मन से निर्मल होना आंतरिक स्वच्छता का प्रतीक है। आपके मन में ईश्वर का भाव हो, आपका मन निर्मल हो, कभी भी किसी के बारे बुरा नहीं सोचना, जब भी सोचना अच्छा सोचना। मन से स्वच्छ रहने का तात्पर्य है आपके मन में केवल सकारात्मक विचार आए। अगर आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार आता है, गलत विचार आता है, तो आप आंतरिक तौर पर अस्वच्छ हैं। ऐसा नहीं होना। हमेशा दूसरों के लिए, एक कहावत, एक बहुत अच्छी कविता आपने सुनी होगी, जो ताको कांटा बुए ताही बुए तो फूल, ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। आपके रास्ते पे आपको यदि लगता है कि कोई कांटा बो रहा है, आपके लिए गलत कर रहा है, तो वो भगवान देखते हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा भाव रखिएगा। ये आंतरिक स्वच्छता हुआ। मन से स्वच्छ और मन से निर्मल होना परमात्मा साथ देगा, क्योंकि मन में आत्मा का वास है। अगर आप गलत सोचेंगे तो परमात्मा आपको रोकेगा नहीं, परंतु हिसाब बराबर रखेगा। इसीलिए हमेशा बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक निर्मलता, अंदर से निश्चल रहना, ये शपथ लेना स्वच्छ भारत का ये पहला आयाम है। स्वच्छ भारत का दूसरा आयाम है स्वस्थ भारत। क्या आप सूर्योदय के पहले उठते हैं? अगर नहीं उठते हैं तो उठना शुरू करिए। आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्या आप व्यायाम करते हैं? क्या आप प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं? जो कोई सूर्योदय के बाद उठता है उसके शरीर में हमेशा से आलस, प्रमाद
ये घर कर जाता है। सूर्योदय के पहले उठकर स्वस्थ रहने के लिए भारत का आयुर्वेद और भारत का योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे योग को विश्व स्तर पर स्थापित किया। आपको अनुलोम विलोम, सांस लेना, सांस छोड़ना, कुछ हल्के व्यायाम और सूर्योदय के पहले यदि हो सके मेरे प्यारे बच्चों तो आपको सूर्य नमस्कार सीखकर उसे जीवन भर अपनाना चाहिए। जो भी सूर्य नमस्कार जीवन भर करेगा उसे कभी भी किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी। आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत का मतलब आप में से हर एक बच्चा स्वस्थ रहे। अभी पिछले 1.5-2 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कोरोना बीमारी से अपने जिंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के 200 देश लाचार हो गए, रुक गए, लेकिन भारत मजबूती से खड़ा रहा। उसकी वजह ये थी कि भारत ने स्वस्थ भारत का वातावरण अपने परिवार में, अपने संस्कार में सीखा है। आपको स्वस्थ रहने के लिए भारत के आयुर्वेद, भारत की प्राकृतिक चिकित्सा और भारत का योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इन सब चीजों को अपनाना होगा। स्वच्छ भारत की तीसरी पहलू है समृद्ध भारत। समृद्ध भारत का तात्पर्य है भारत की नदियां और भारत के जंगल। भारत की नदियों को कभी गंदा नहीं करने देंगे, भारत की नदियों में कचरा नहीं डालेंगे और हमेशा समय समय पर वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि भारत जैसे जैसे प्रगति की राह पे जा रहा है। एक दुखद पहलू ये है कि हमने पेड़ों की कटाई बहुत अधिक मात्रा में की है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जहां जाता हूं एक शपथ दिलवाता हूं कि हम अपने जीवन में एक पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाकर उसे बड़ा करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को उस बात के लिए प्रेरित करेंगे। पेड़ कौन सा लगाएंगे? हम चुनाव करेंगे पीपल पेड़ का। पीपल पेड़ को हम लोग देव वृक्ष कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि पीपल वृक्ष भगवान का पेड़ है। एक पीपल का पेड़ 7 लोगों के लिए 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है। एक पीपल का पेड़ 20 लोगों के शरीर से निकलने वाला विषैला कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। एक पीपल का पेड़ अपने जड़ के नीचे 10,000 लीटर पानी जमा कर रखता है। एक पीपल का पेड़ बरसात के मौसम में 20,000 लीटर बारिश कराने के लिए एटमॉस्फेयर में प्रेशर पैदा करता है। एक पीपल का पेड़ 150 किलोग्राम महीने में धूल और पोल्यूशन को सोखता है। एक पीपल का पेड़ 365 दिन में 700 पौधे पैदा करता है पीपल के। अगर उसे सही तरीके से जगह जगह लगा दिया गया तो असंख्य पेड़ हो सकते हैं। एक पीपल का पेड़ 30 दिन में 1000 पक्षियों के लिए भोजन के रूप में पीपल का दाना देता है। एक पीपल का पेड़ 1000 बरस तक खड़ा रहता है और आपके जिंदगी की रक्षा करता है। इसीलिए मैंने पीपल क्रांति अभियान छेड़ी है। आदरणीय धर्मेश भाई, सिर्फ एक शब्द है पीपल, उस पे मैं 100 मिनट तक बोलता हूँ। हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा रक्षक पीपल है। मेरे बच्चों, आप भी आने वाले समय में पीपल पे अध्ययन करना। ये देव वृक्ष है। आपकी जिंदगी में आप मकान बनाना या मत बनाना, कार खरीदना या मत खरीदना, परंतु एक पीपल का पेड़ लगाकर दूसरों को पीपल का पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा देना, ये समृद्ध भारत की पहचान है। और अंत में समर्थ भारत, स्वच्छ भारत के 4 आयाम जैसा कि मैंने बताया। पहला स्वच्छ भारत, दूसरा स्वस्थ भारत, तीसरा समृद्ध भारत और अंत में समर्थ भारत। हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनका अध्ययन करना, 18 पुराण का अध्ययन करना, 64 संहिता का अध्ययन करना,
64 कलाओं का अध्ययन करना, इन पाठ्यक्रम को पढ़ना और 118 उपनिषद इनका अध्ययन करके उसमें जो बातें लिखी है उसका अनुसरण करना और पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों को भारत ज्ञान का भंडार है, उनको ज्ञान देना, उनको मार्गदर्शन करना और भारत को विश्व गुरु बनने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा स्वच्छ भारत था। अब मुझे एक विषय और कौशिक भाई ने दिए हैं, वो है भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नारी के 4 स्वरूप है तृप्तिबेन। पहला, कन्या। 12 साल तक जब बेटी छोटी होती है, हम नवरात्रि में उनकी पूजा करते हैं, तो वो कन्या का स्वरूप है। जब 12 साल के आसपास बेटी बड़ी होती है, युवा रूप को धारण करती है, मासिक धर्म भगवान उसको देता है, तो वो बेटी कन्या के बाद कुंवारी का रूप धारण कर लेती है। तीसरा रूप कुंवारी के बाद उसकी शादी हो जाती है, तो उसे हम देवी का रूप कहते हैं। और अंत में जिस दिन बेटी की मृत्यु हो जाती है, 80, 90, 100 साल तक भरा पूरा परिवार छोड़कर 4 लोगों के कंधे पर जब वो शमशान को जाती है, तो हम कहते हैं कि वो समाज के लिए, घर के लिए, देश के लिए सती हो गई। तो बेटी के 4 रूप हैं। पहला कन्या, दूसरा कुंवारी, तीसरी देवी और चौथा सती। इन 4 रूपों की पूजा करना है लड़कों। अगर जिस देश में नारी की ये 4 रूप की पूजा होती है, तो वो देश कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। यत्र पूज्यन्ते नारीस्य तत्र रमणते देवता। जिस स्थल पर नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इस विषय पर यही कहूँगा कि कन्या की पूजा, कन्या का संरक्षण, कन्या का अध्ययन, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके संरक्षण की चिंता, उनके सम्मान की चिंता, इसी बात को मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और एक शब्द है कन्या के विषय में, वो शब्द है माँ। दुनिया में जितने शब्द बने हैं, विश्व में जितने भी शब्द हैं, उसमें माँ से बड़ा शब्द कोई नहीं है। माँ नहीं तो संसार नहीं, माँ नहीं तो सृष्टि नहीं। धूप तेज है, इस विद्यालय में मैं दोबारा आऊंगा जब हॉल बन जाएगा। आप लोगों के साथ दिन भर रहकर बड़े भारत के निर्माण की नींव रखेंगे। आप सबको ढेरों आशीर्वाद, शुभकामना, मंगल कामना। वंदे मातरम।